अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद है आपका एम स्टोरी सेंटर में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिलों में उतारी जाती हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही सबक आमोज कहानी। ये कहानी है एक जालिम अमीर और एक मेहनती मजदूर की। ये कहानी है हक दबाने वालों के अंजाम की। ये कहानी है अल्लाह के इंसाफ की। चलिए शुरू करते हैं। पुरानी बात है, किसी शहर में एक बहुत बड़ा अमीर रहता था। उसका नाम सरवर था। इसके पास लकड़ी की बहुत बड़ी मिल थी। इस मिल में सैकड़ों मजदूर काम करते थे। सरवर बहुत अमीर था। इसके पास जमीनें थीं, गोदाम थे, हवेली थी। लेकिन अमीर होने के बावजूद वो बहुत जालिम था। उसे गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं थी। सरवर की मिल में काम करने वाले मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। वो सुबह सवेरे फजर की नमाज से पहले मिल पहुंच जाते और रात गए इशा के बाद घर वापस जाते। दिन भर सख्त मेहनत, पसीना बहाना, लकड़ियां उठाना, मशीनें चलाना। लेकिन तनख्वाह इतनी कम कि बमुश्किल 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। अगर कोई मजदूर तनख्वाह मांगता तो सरवर उसे डांट डपट कर भगा देता। कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी शिकायत करता इसे नौकरी से निकाल दिया जाता। उन्हीं मजदूरों में एक मजदूर था जिसका नाम बुखारी था। बुखारी बहुत नेक दिल और मेहनती आदमी था। अल्लाह पर उसका पक्का यकीन था। वो रोज सुबह उठता, वुजू करता, नमाज पढ़ता, फिर काम पर जाता। बुखारी की बीवी का नाम रहमत भी था। वो भी बहुत नेक खातून थी। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी 8 साल की, एक बेटा 5 साल का और सबसे छोटा बेटा सिर्फ 2 साल का। बुखारी की झोंपड़ी शहर के किनारे एक नदी के पास थी। छोटी सी झोंपड़ी, कच्ची दीवारें, फूस की छत। घर में एक चारपाई थी, एक पुरानी चटाई, चंद बर्तन। बस यही था उनका जहान आलम। दिन भर बुखारी मिल में काम करता, पसीना बहाता और शाम को थका हारा घर आता। बच्चे इसे देखकर खुश होते, बाप बाप कहकर दौड़ते। लेकिन अक्सर ऐसा होता कि बुखारी खाली हाथ आता। तनख्वाह ना मिलती, घर में आटा ना होता, बच्चे भूखे सोते। एक दिन रहमत बी ने बुखारी से कहा, मियां, 3 दिन हो गए, घर में आटा खत्म है। बच्चे रोटी मांगते हैं तो क्या जवाब दूं? छोटा बच्चा दूध के लिए रोता है, दूध कहां से लाऊं? बुखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बीवी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बीवी, मैं जानता हूं तुम्हारी तकलीफ। मैं जानता हूं बच्चे भूखे हैं, लेकिन सरदार साहब पर 2 माह की तनख्वाह बाकी है। कल मैं फिर मांगूंगा, शायद दे दे। रहमत भी बोली, मियां, हर बार कहते हो कल दूंगा, कल दूंगा। कब देगा वो तुम्हें? तुम दिन रात मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो और वो तुम्हें हक नहीं देता। ये जुल्म नहीं है। बुखारी ने बीवी को समझाया, बीवी, अल्लाह करीम है। वो देख रहा है सब कुछ। जो जुल्म करते हैं उनका हिसाब अल्लाह के पास है। बस थोड़ा सब्र कर। रहमत बी ने पूछा, मियां, तुम इतनी मेहनत करते हो लेकिन तुम्हारी तनख्वाह क्यों नहीं मिलती? बुखारी ने जवाब दिया, बीवी, सरदार साहिब का तरीका है। मजदूरों से काम तो पूरा लेता है लेकिन तनख्वाह आधी देता है। कभी कभी महीनों की तनख्वाह रुक जाती है। जो मांगता है इसे डांट कर भगा देता है। रहमत बी ने आसमान की तरफ देखा और बोली, अल्लाह खुद इंसाफ करेगा। वो जालिमों को कभी नहीं छोड़ता। अगली सुबह बुखारी मिल गया। सरवर वहां खड़ा मजदूरों को डांट रहा था। बुखारी ने डरते डरते करीब जाकर सलाम किया। सरवर ने जवाब ना दिया। बुखारी ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, 2 माह की तनख्वाह बाकी है। बच्चे भूखे हैं,
बीवी रोती है, जरा कुछ दे दीजिए, अल्लाह आपको बरकत देगा। सरवर बिगड़ गया। बुखारी, काम कम करता है और तनख्वाह मांगता है। कल से काम पर देर से आता है, जल्दी चला जाता है, तनख्वाह नहीं मिलेगी। अब काम करो वरना नौकरी से निकाल दूंगा। बुखारी ने कहा, सरकार, मैं सुबह फजर से काम पर होता हूं, रात गए तक काम करता हूं, और ज्यादा काम करूं तो कैसे करूं? सरवर ने गुस्से से कहा, चुप रहा, बहुत बातें करता है, काम पर लग जा वरना पिटाई कर दूंगा। बुखारी खामोश हो गया। वो मशीन पर लग गया। लकड़ियां काटना, उठाना, रखना। पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। दूसरे मजदूर उसे देखकर तरस खाते थे। एक बूढ़े मजदूर ने कहा, बुखारी, जरा आराम कर ले, बहुत थका हुआ है। बुखारी ने कहा, चचा, अगर काम छोड़ दिया तो नौकरी चली जाएगी, बच्चे भूखे मर जाएंगे, मुझे काम करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। बूढ़े मजदूर ने आह भरी, बुखारी, अल्लाह तेरी मदद करे, ये जालिम दिनों को देखेगा। बुखारी काम करता रहा, यहां तक कि इसके हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसके पीछे 3 भूखे बच्चे थे, एक परेशान बीवी थी और एक खाली झोंपड़ी थी। वो सोच रहा था, काश सरदार उसकी तनख्वाह दे दे, काश वो अपने बच्चों के लिए रोटी खरीद सके, काश वो अपनी बीवी को खुश देख सके। लेकिन सरदार का दिल पत्थर था। शाम हुई तो बुखारी घर वापस आया, आज फिर खाली हाथ। रहमत बी ने इसका चेहरा देखा तो समझ गई, आज भी वही हुआ। उसने पूछा, नहीं दी तनख्वाह? बुखारी ने सर झुका लिया, नहीं। रहमत बी ने कहा, कोई बात नहीं मियां, अल्लाह बड़ा है, वो कभी बंदों को भूखा नहीं रखता। बुखारी ने बीवी को गिले लगा लिया। दोनों रो पड़े। बच्चे आए, बाप से लिपट गए, पूछने लगे, अब्बा, खाना कहां है, हमें भूख लगी है। बुखारी ने बच्चों के सरों पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, आज खाना नहीं है, लेकिन अल्लाह बड़ा है, कल देगा। बच्चे भूखे ही सो गए। रहमत बी ने घर में देखा, थोड़ा सा आटा था। उसने पानी में घोलकर 2 रोटियां पकाईं, बच्चों में तकसीम कर दें, खुद पानी पीकर सो गई। रात गहरी थी। बुखारी सो गया था। उसने ख्वाब में देखा कि कोई उसे कह रहा है, बुखारी, सब्र कर, अल्लाह का इंसाफ जरूर आएगा। बुखारी की आंख खुल गई। उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ऐ अल्लाह, तो ही मेरा सहारा है, मेरे बच्चों की भूख मिटा, मेरा हक रखने वाले को सजा दे। ये दुआ आसमान तक पहुंच गई और अल्लाह का इंसाफ आने वाला था। सुबह हुई तो बुखारी ने फिर वजू किया, नमाज पढ़ी और मिल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में इसका दिल घबरा रहा था, लेकिन वो चलता रहा। आज जुमा का दिन था। गर्मी बहुत थी, धूप तेज थी। बुखारी मिल पहुंचा तो सरदार सरवर वहां खड़ा था। उसने बुखारी को देखते ही चलाकर कहा, बुखारी, आज देर से आया है, काम पर लग जा वरना आज की तनख्वाह नहीं मिलेगी। बुखारी ने कहा, सरकार, सूरज निकलते ही मैं आया हूं, अभी तो फजर हुई है। सरवर बोला, बहुत बातें करता है, काम पर लग जा जल्दी। बुखारी खामोश हो गया और मशीन पर लग गया। लकड़ियां काटना, उठाना, रखना। पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। दोपहर हुई तो गर्मी और बढ़ गई। बुखारी का रंग जर्द पड़ गया, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने थोड़ा सा पानी पिया और फिर काम शुरू कर दिया।
एक बूढ़े मजदूर ने कहा, बुखारी, जरा आराम कर ले, बहुत गर्मी है, बैठ जा थोड़ी देर। बुखारी ने कहा, चचा, अगर बैठ गया तो सरदार डांटेगा, काम करना होगा। वो फिर मशीन पर लग गया। लकड़ियां उठा रहा था कि अचानक उसका सर घूम गया, सांस फूलने लगी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मशीन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ ने साथ ना दिया और फिर वो गिर गया। जोर से गिरकर पड़ा रहा। मशीन चल रही थी, लकड़ियां गिर रही थीं, लेकिन बुखारी को कुछ पता ना था। दूसरे मजदूर दौड़े आए। उन्होंने देखा तो बुखारी जमीन पर पड़ा है, मुनहजर्द, आंखें बंद। एक मजदूर ने पानी डाला, दूसरे ने मुंह पर हाथ फेरा, लेकिन बुखारी की सांस रुक गई थी। एक मजदूर चलाकर बोला, बुखारी, उठो, उठो यार। लेकिन बुखारी ने आंख न खोली। एक बूढ़े मजदूर ने इसकी नब्ज देखी और सर झटक दिया। बुखारी मर गया। सारे मजदूर खामोश हो गए। किसी की आंखों से आंसू बहने लगे। बुखारी वहां पड़ा था जहां उसने सारी जिंदगी मेहनत की, जहां उसने पसीना बहाया, जहां उसने अपनी जान दे दी। उधर घर में रहमत भी बैठी थी। उसका दिल घबरा रहा था, आंखें दर्द कर रही थीं। उसने बच्चों से कहा, तुम यहीं रहो, मैं अब्बा को ढूंढ कर लाती हूं। वो तेजी से मिल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसका दिल धड़क रहा था, पैरों में जान नहीं थी। वो भागती हुई मिल पहुंची तो देखा लोगों का मजमा है। उसने पूछा, क्या हुआ? मेरा बुखारी कहां है? किसी ने जवाब ना दिया। लोग खामोश थे। वो आगे बढ़ी तो देखा बुखारी जमीन पर पड़ा है, मुनहजर्द, आंखें बंद। इसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया गया था। रहमत भी चीख उठी, बुखारी, उठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उठो। लेकिन बुखारी खामोश था। वो उसके सीने पर गिरी, रोती रही, चीखती रही, आवाजें दे देकर पुकारती रही, बुखारी, तुम मुझे छोड़कर कहां चले गए? बच्चों का क्या होगा? मेरा क्या होगा? इतने में सरदार सरवर वहां आया। उसने लाश देखी, नाक चढ़ाई और बोला, हटाओ उसे यहां से, मेरे काम में रुकावट मत डालो। यहां मुर्दा पड़ा है। काम बंद हो गया। रहमत बी ने इसके पांव पकड़ लिए। सरकार, मेरे बुखारी की तनख्वाह दे दें, 2 माह की। बच्चे भूखे हैं, घर में आटा नहीं है, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दें। सरवर ने झटक कर पांव छुड़ाया। तनख्वाह? काम पूरा नहीं किया, आधा दिन काम किया और मर गया। तनख्वाह का हकदार नहीं। जल्दी हटा उसे वरना सिपाही बिला लूंगा। रहमत बी ने फिर कहा, सरकार, 2 माह की तनख्वाह है इसका हक, अल्लाह के वास्ते, मेरे बच्चों की भूख का वास्ता कुछ दे दें। सरवर ने उसे धक्का दे दिया। बुढ़िया, अब यहां से ना हटी तो सिपाहियों से पिटवा दूंगा। जल्दी हटा इस लाश को यहां से। वो चला गया। रहमत भी वहीं बैठ गई, बुखारी के सर को गोद में रखा और आंसू बहाने लगी। उसने आसमान की तरफ देखा, बादल घिरे हुए थे, बिजली कड़क रही थी, हवा चल रही थी। उसने दोनों हाथ उठाए और पुकार उठी, ए अल्लाह, तो ही इंसाफ करने वाला है। तो ने खुद कहा है कि मजलूम की दुआ कबूल करता हूं। मेरे बुखारी का हक इस जालिम से दिला। ए मेरे अल्लाह, मेरे बच्चों की भूख का बदला ले। ए अल्लाह, तो बड़ा है, तो देख रहा है सब कुछ। इसकी दुआ में ऐसा दर्द था कि आसमान कांप उठा। बादल गिरजे, बिजली कड़की और जोर की बारिश शुरू हो गई। दूसरे मजदूरों ने रहमत बी को समझाया, बहन, उठो,
बारिश में भीग जाओगी। बुखारी को लेकर चलूं, दफन करना है। रहमत बी ने कहा, मेरे बुखारी का कफन कहां से आएगा? मेरे पास पैसे नहीं हैं। मजदूरों ने जमा करके पैसे इकट्ठे किए, कफन खरीदा और बुखारी को उनके गांव के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। रहमत भी कब्र पर बैठ गई। बच्चे रो रहे थे, बाप बाप पुकार रहे थे, लेकिन बुखारी खामोश था, अब हमेशा के लिए खामोश। रात हुई तो रहमत भी घर वापस आए। घर में अंधेरा था, चारपाई खाली थी, झोंपड़ी सुनसान थी। बच्चे रो रहे थे, भूखे थे। उसने बच्चों को जमा किया, सबको सीने से लगाया और बोली, बेटा, अब्बा अल्लाह के पास गए हैं, अब हमारा कोई नहीं, बस अल्लाह है। फिर इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, अब तो ही हमारा सहारा है, तो ही इंसाफ कर। इस रात रहमत बी ने रोजा रखा। घर में आटे के सिर्फ 2 चुटकियां थीं। उसने पानी में घोलकर बच्चों को पिला दिया, खुद पानी पीकर सो गई। लेकिन वो सो नहीं सकी। रात भर जागती रही, बुखारी को याद करती रही और अल्लाह से दुआ करती रही। आधी रात को वो उठी, बच्चे सो रहे थे। उसने वजू किया, चटाई बिछाई और तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगी। सजदे में गिरी तो बहुत देर तक सजदे में पड़ी रही। इसके आंसू जमीन को तर कर रहे थे। वो गिड़गिड़ा कर रोई, ए अल्लाह, ए रहमान, ए रहीम, तूने खुद कहा है कि मजलूम की दुआ कबूल करता हूं। ए अल्लाह, मैं मजलूम हूं, मेरे बच्चे मजलूम हैं, मेरे बुखारी का क्या कसूर था? उसने तो बस मेहनत की, पसीना बहाया, उसका हक दबा दिया गया। ए अल्लाह, इस जालिम से मेरा हक दिला। वो रोते रोते थक गई, फिर सो गई। लेकिन इसकी दुआ आसमान तक पहुंच चुकी थी और अल्लाह का बदला आने वाला था। वो रात बहुत खौफनाक थी। अंधेरा गहरा था, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। और इस रात सरदार सरवर अपनी हवेली में आराम से सोया हुआ था। रात के तकरीबन 2 बजे होंगे। सरदार सरवर की अचानक आंख खुल गई। उसने देखा कि उसके सामने एक शख्स खड़ा है। सफेद कपड़ों में, चेहरे से नूर बरसता है, आंखों में रहमत थी लेकिन चेहरे पर गुस्सा था। सरवर कांप उठा। वो शख्स बोला, सरवर, अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं। तेरे पास बुखारी का हक है, 2 माह की मजदूरी। इसकी बीवी रो रही है, बच्चे भूखे हैं। कल तक हक अदा कर दे, वरना तबाह हो जाएगा। सरवर ने चीख कर पूछा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? लेकिन वो शख्स गायब हो गया। सरवर ने आंख खोली तो पसीने में शराबूर था। उसने उधर उधर देखा, कोई ना था। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ दीवार पर उसका साया था। उसने सोचा कोई ख्वाब था। पानी पिया और फिर लेट गया। सुबह हुई तो वो मिल गया। मजदूर काम कर रहे थे। सरवर ने मजदूरों से कहा, आज काम ज्यादा है, जल्दी करो, देर ना करो। किसी ने इसे ख्वाब की खबर ना दी। वो भूल गया। बुखारी की बीवी बाहर खड़ी थी, लेकिन इसने अंदर आने ना दिया। दूसरी रात फिर वही शख्स आया। इस बार उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। वो बोला, सरवर, मैंने तुझे कल कहा था, 1 दिन और दे देता हूं। कल तक हक अदा कर दे, वरना पछताएगा। याद रख, अल्लाह मजलूम की दुआ नहीं भूलता। सरवर ने सुबह उठकर सोचा, लेकिन फिर काम में लग गया। उसने सोचा ये सब ख्वाब है, कोई हकीकत नहीं। उसने किसी को कुछ न कहा। तीसरी रात आई। रहमत भी फिर तहज्जुद में रो रही थी। इसकी दुआ आसमान को छू रही थी। बच्चे भूखे सो रहे थे, झोंपड़ी में आटा खत्म था, कोई सहारा नहीं था।
उसने हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह, अब सब्र का पैमाना भर गया, तो ही इंसाफ कर, मेरे बुखारी का हक दिलाए बगैर मुझे ना उठा। ए अल्लाह, तो देख रहा है मेरी हालत, मेरे बच्चों की भूख, तो ही बदला लेने वाला है। उधर सरदार सरवर की हवेली में वो शख्स फिर आया। इस बार उसके हाथ में आग का शोला था। वो बोला, सरवर, 3 दिन हो गए, तेरा वक्त खत्म हो गया, अब अजाब आएगा। सरवर ने चीख कर आंख खोली। पसीने से इसका बिस्तर तर था। वो उठकर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, कल सुबह पहले रहमत बी को बिलाकर तनख्वाह दे दूंगा, लेकिन सुबह होने से पहले ही अल्लाह का अजाब आ गया। सुबह हुई तो सरदार सरवर मिल गया। वो मजदूरों को डांट रहा था, जल्दी काम करो, आज बहुत काम है, तनख्वाह कम कर दूंगा तुम्हारी। इतने में अचानक उसका सर घूम गया। उसने तवाजुन खो दिया और गिर पड़ा। मजदूर दौड़े आए। उन्होंने देखा तो इसका मुंह टेढ़ा हो गया था, बोलना बंद हो गया था, बाईं जानिब का सारा जिस्म बेहिस हो चुका था। एक मजदूर बोला, सरदार गिर गया। दूसरा बोला, इसे कुछ हो गया है, जल्दी हकीम को बिलो। लोग दौड़े, हकीम बिला लाया गया। हकीम ने नब्ज देखी, आंखें चेक की और सर झटक दिया। ये फालिज है, अब ये ठीक नहीं हो सकता, अल्लाह ही बेहतर जानता है। सरदार सरवर को उठाकर हवेली ले जाया गया। वो बिस्तर पर पड़ा रहने लगा। इसकी जबान बंद हो गई, हाथ पांव बेकार हो गए। जो शख्स कल तक मजदूरों को डांटता था, आज खुद किसी के सहारे के बगैर उठ नहीं सकता था। उसका बेटा अख्तर था। वो आया, बाप को देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, अबू, आपको क्या हुआ? लेकिन सरवर बोल नहीं सकता था। वो सिर्फ आंखों से इशारा कर रहा था। अख्तर ने मिल संभाल ली, लेकिन वो बाप से भी ज्यादा जालिम था। उसने मजदूरों की तनख्वाहें मजीद कम कर दें, काम मजीद बढ़ा दिया। लोग और परेशान हो गए। सरदार सरवर रोज बिस्तर पर पड़ा रहता, कोई इससे बात करने ना आता। इसकी बीवी भी उसे नजरअंदाज करती। वो अकेले कमरे में पड़ा रहता, दीवारों को घूरता, माजी को याद करता। इसे बुखारी याद आता, इसकी बीवी याद आती, इसके बच्चे याद आते। वो सोचता, काश उसने तनख्वाह दे दी होती, काश उसने उन्हें भूखा ना मरने दिया होता। लेकिन अब पछताने के सिवा क्या बचा था? रात को वो अकेला होता तो उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। कभी बुखारी की सूरत नजर आती, कभी रहमत बी की आवाज आती। वो डर जाता, चिल्ला उठता, लेकिन कोई ना आता। एक हफ्ता गुजर गया। सरदार सरवर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो खाना नहीं खा पा रहा था, पानी नहीं पी पा रहा था। उसका जिस्म सूखता जा रहा था। और एक रात वो अकेला था कि इसने देखा, इसके सामने बुखारी खड़ा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे जिंदा था, मुस्करा रहा था। बुखारी बोला, सरकार, मेरी तनख्वाह दे दीजिए। 2 माह हो गए, मेरी बीवी रोती है, मेरे बच्चे भूखे हैं, अल्लाह के वास्ते मेरा हक दे दें। सरदार सरवर ने आंखें फाड़ कर देखा। बुखारी सामने खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे मिल में काम करते वक्त होता था। इसी पुरानी कमीज में, इसी थकी हुई मुस्कुराहट के साथ। सरवर चीखना चाहता था, लेकिन आवाज ना निकली। वो हाथ से इशारा करना चाहता था, लेकिन हाथ में ताकत ना थी। इसकी आंखों में खौफ था, आंसू थे, इल्तिजा थी। बुखारी करीब आया और बोला, सरकार, मैंने सारी जिंदगी आपकी मिल में काम किया, दिन रात मेहनत की, पसीना बहाया, कभी छठी नहीं की, कभी काम से नहीं भागा। सिर्फ 2 माह की तनख्वाह मेरा हक था।
वो भी ना दिया। अपने सरवर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन जबान काम न करती थी। बुखारी ने कहा, मेरी बीवी अब के पास आई, पांव पकड़े, भूखे बच्चों का वास्ता दिया, लेकिन अपने इसे धक्का देकर भगा दिया। अल्लाह देख रहा था सरकार, वो देख रहा था। कमरे में रोशनी तेज हो गई। बुखारी के गिर्द नूर फैलने लगा। बुखारी बोला, सरकार, अल्लाह ने मेरी बीवी की दुआ कबूल कर ली। अब तुम मेरे साथ चलोगे, वहां जाकर हिसाब दोगे। उठो, चलो मेरे साथ। सरवर ने देखा कि इसका बिस्तर छूट रहा है, वो हवा में तीर रहा है। उसने नीचे देखा तो इसका जिस्म बिस्तर पर पड़ा था, बेजान, बेहरकत। वो समझ गया इसकी रूह निकल चुकी थी। बुखारी ने इसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो सरकार, वहां बहुत इंतजार है। बहुत से मजदूर हैं जिनका हक तुमने दबाया। बहुत सी बीवियां हैं जो तुम पर लानत भेजती हैं। बहुत से बच्चे हैं जो तुम्हारी वजह से भूखे रहे, और वो दोनों रोशनी में गुम हो गए। सुबह जब अख्तर आया तो उसने देखा बाप की लाश बिस्तर पर पड़ी है। आंखें खिली थीं, मुंह खुला था, चेहरे पर खौफ था। अख्तर चिल्ला उठा, अबू, अबू, लेकिन बाप ने जवाब ना दिया। वो हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। खबर फैली तो मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ गई। कोई कहता था अल्लाह ने बदला ले लिया, कोई कहता था बुखारी की बीवी की दुआ कबूल हुई। इतने में एक मजदूर ने आकर कहा, सरकार, बुखारी की बीवी बाहर खड़ी है, अपने मियां की तनख्वाह मांग रही है। अख्तर ने कहा, उसे अंदर लेकर आ। रहमत भी आई। इसके साथ इसकी बड़ी बेटी भी थी। बच्ची बहुत पुतली थी, आंखें अंदर धंसी हुई थीं, गालों में हड्डियां नजर आती थीं। वो भूख की वजह से कमजोर हो चुकी थी। अख्तर ने उन्हें देखा तो इसका दिल पसीज गया। से याद आया कि बाप ने उनके साथ कितना जुल्म किया था। उसने नरमी से पूछा, उम्मी, बताओ कितनी तनख्वाह लेनी है? रहमत बी ने कहा, बेटा, मेरे बुखारी की 2 माह की तनख्वाह बाकी थी, 10,000 रुपए। मैं सिर्फ अपना हक लेने आई हूं। अख्तर ने फौरन खजांची को बुलाया और कहा, उन्हें 50,000 दो। रहमत भी बोली, बेटा, मैं सिर्फ 10,000 की हकदार हूं, ज्यादा नहीं लूंगी। अख्तर ने कहा, उम्मी, ये ज्यादा नहीं है, ये मेरे बाप की तरफ से मुआफी है। वो चले गए, लेकिन मैं इनकी गलतियां दुरुस्त करना चाहता हूं। रहमत बी ने रुपए लिए और अख्तर को दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे। फिर वो बेटी का हाथ पकड़कर वापस चली गई। अख्तर ने इस दिन के बाद मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ा दे, काम के औकात कम कर दिए। उसने बाप की तरह जुल्म नहीं किया। वो मजदूरों से मोहब्बत करता था, उनका हक देता था। रहमत बी के घर अब खुशहाली थी। उसने बच्चों की अच्छी परवरिश की। बड़ी बेटी ने पढ़ना लिखना सीखा और उस्तानी बनी। छोटे बेटे ने बाप की तरह मेहनत की, लेकिन ईमानदार रहा। कुछ दिन बाद रहमत बी बुखारी की कब्र पर गई। उसने कब्र पर फूल रखे, फातिहा पढ़ी और कहा, बुखारी, अल्लाह ने हमारा हक दिला दिया, जालिम को सजा मिल गई, तुम मुतमईन रहो। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, शुक्र है ए अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुनी, तूने मेरा हक दिलाया, तो ही इंसाफ करने वाला है। आज भी इस शहर में लोग ये कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। मजलूम की दुआ कभी जाय नहीं होती। सरदार सरवर की हवेली आज भी खड़ी है, लेकिन कोई वहां नहीं रहता। लोग कहते हैं कि रात को वहां से आवाजें आती हैं,
कोई कहता है तनख्वाह दो, तनख्वाह दो। ये कहानी हमें सबक देती है कि किसी का हक मत दबाओ। मजदूर की मजदूरी पूरी दो, मजलूम की दुआ से डरो। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है और एक दिन वो इंसाफ जरूर करेगा। प्यारे दोस्तों, ये कहानी मजदूर की मौत और अल्लाह का बदला हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देती है कि किसी का हक दबाना जुल्म है और जुल्म का अंजाम भयानक होता है। बुखारी जैसे मेहनती मजदूर ने सारी जिंदगी पसीना बहाया, लेकिन इसका हक दबा दिया गया। इसकी बीवी रहमत बी ने भूखे बच्चों को देखा, अल्लाह के सामने हाथ उठाए और अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल की। जालिम सरवर को अपने किए की सजा मिली और अल्लाह का बदला ऐसा आया कि सब इबरत पकड़ गए। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि मजदूर की मजदूरी पूरी दो, मजलूम की दुआ कभी जाय नहीं होती। अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। जो बोते हो वही काटते हो। अल्लाह हमें इंसाफ करने वाला बनाए, जालिमों में शामिल ना करे। आमीन।